सुबह का समय था। सूरज की हल्की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट से पूरा गांव गूंज रहा था। गांव के लोग अपने अपने काम में लगने लगे थे। उसी गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था, रवि। रवि अपने छोटे से घर के बाहर झाड़ू लगा रहा था। भैया, आज तुम जल्दी उठ गए। हाँ सीमा, आज खेत में ज्यादा काम है और फिर मेहनत करने से ही तो जिंदगी सुधरेगी। रवि गरीब जरूर था, लेकिन उसके पास ईमानदारी और मेहनत की ताकत थी। रवि खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे सड़क किनारे एक पुरानी थैली दिखाई दी। अरे, ये थैली यहाँ कैसे पड़ी है? रवि ने थैली उठाकर देखी। अरे, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। उसी समय उसका दोस्त सुरेश वहां आ गया। वाह रवि, आज तो तेरी किस्मत खुल गई। इतने पैसे मिल गए, अब तो तू अमीर हो गया। लेकिन ये पैसे किसी के होंगे? अगर वो बेचारा ढूंढ रहा होगा तो? अरे पागल, किसे पता चलेगा, रख ले। रवि के मन में बहुत बड़ा संघर्ष शुरू हो गया। रवि घर वापस आया। वो बहुत परेशान था। भैया, क्या हुआ? तुम इतने चुप क्यों हो? रवि ने पूरी बात सीमा को बता दी। भैया, माँ हमेशा कहती थी, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। सीमा की बात सुनकर रवि थोड़ा शांत हुआ, लेकिन फैसला अभी भी बाकी था। रवि गांव के सबसे समझदार आदमी रामू काका के पास गया। काका, मुझे रास्ते में पैसे से भरी थैली मिली है, मैं क्या करूं? बेटा, जिंदगी में दो रास्ते होते हैं, एक आसान और एक सही। तो मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? हमेशा सही रास्ता, भले ही वो कठिन क्यों ना हो। रामू काका की बात रवि के दिल को छू गई। रवि ने तय किया कि वह थैली के मालिक को ढूंढेगा। वो गांव में लोगों से पूछने लगा। क्या किसी की पैसे वाली थैली खो गई है? लोग सिर हिलाकर मना कर देते। दिन भर ढूंढने के बाद भी कोई नहीं मिला। रवि स्कूल पहुंचा और मास्टर जी को सारी बात बताई। रवि, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हम पूरे गांव में घोषणा करवा देते हैं। ढोल बजाकर गांव में घोषणा करवाई गई। जिस किसी की पैसे वाली थैली खो गई हो, वो पंचायत में आकर पहचान बताए। अगले दिन पंचायत में बहुत लोग इकट्ठा हो गए। कुछ लोग लालच में झूठ बोल रहे थे। जो भी इस थैली का मालिक है वो बताए, इसमें कितने पैसे हैं। कई लोग गलत जवाब देते रहे। तभी एक गरीब किसान दौड़ता हुआ आया। सरपंच जी, मेरी थैली खो गई थी। बताओ, इसमें क्या था? इसमें 20,000 रुपए और एक पुरानी चिट्ठी थी। ये पैसे मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए थे। सरपंच जी, मेरी थैली खो गई थी। रवि ने थैली खोली। उसमें सच में वही चीजें थीं। किसान की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, अगर तुम ये पैसे रख लेते तो मेरी बेटी की पढ़ाई रुक जाती। चाचा, ये आपके पैसे थे, मैं कैसे रख लेता? आज रवि ने पूरे गांव को ईमानदारी का असली मतलब सिखाया है। गांव वालों ने रवि की बहुत तारीफ की। रवि, तुम्हारी ईमानदारी के लिए पंचायत की तरफ से तुम्हें सम्मान और इनाम दिया जाता है। मुझे इनाम नहीं चाहिए, मुझे बस खुशी है कि सही मालिक को पैसे मिल गए। मास्टर जी आगे आए। रवि, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा। सच में मास्टर जी? हाँ बेटा, ईमानदार लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। उस दिन के बाद रवि पूरे गांव में ईमानदारी की मिसाल बन गया। लोग अपने बच्चों से कहते, रवि जैसा बनो। रवि ने पढ़ाई पूरी की और आगे चलकर गांव का एक ईमानदार अधिकारी बना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी हमेशा जीतती है। लालच हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। अच्छे कर्म का फल जरूर मिलता है।